नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को लिखना पढ़ना कैसे सीखें। दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना आ जा रहा है, इंग्लिश में मैसेज करना आ जा रहा है, लेकिन उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि सर जी इंग्लिश की शुरुआत अब कहाँ से करें। हमें इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना है, बहुत फास्ट में बोलना है। तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया के कोई भी वर्ड्स मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जीरो से आप जो है उसे पढ़ना लिखना इंग्लिश में सीख पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे A E I O U, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? VOWEL, इसको बोलते हैं वॉवेल। बस इसको समझ लिए दोस्तों, आप जो है ना दुनिया के कोई भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वॉवेल जो होता है आपका 5 होता है। कौन कौन से होता है? A E I O U, और इसी के उच्चारण के नियम हम बताएंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। और देखिए वॉवेल के अलावा जो भी A E I O U जो होता है, और ए से जेड तक में, ठीक है, ABCD ये होता है ना, तो ए से जेड तक में AE I O U को छोड़कर जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट। जैसे यहाँ पे समझेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। B C D, यहाँ पे देखिए ई को हमने छोड़ दिया क्योंकि ई जो है वॉवेल है। फिर यहाँ पे देखते हैं एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। एच आई को मैंने छोड़ा क्योंकि आई जो इसमें क्या है? वॉवेल है। देखिए यहाँ पे जे के एल एम एन ओ को मैंने छोड़ा क्योंकि ये वॉवेल है, ठीक है। देखिए पी क्यू आर एस टी यू, भी को मैंने यहाँ पे लिखा है WXYZ, ठीक है दोस्तों। तो यू को मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया है क्योंकि यू क्या है? वॉवेल है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पे आइए, ये सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रहता है कि सर जी BAT, अब मैं इसको बैट पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, सारा बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे BAK, इसको बैक क्यों नहीं पढ़े, बेक पढ़ दिए आप, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए आइए यहाँ पे देखेंगे। CALL, इसको कॉल कैसे पढ़ लिए, काल क्यों नहीं पढ़े, तो इसका भी उच्चारण के नियम सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए TEN, इसको क्या पढ़ेंगे? टेन, इसको तेन क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि टी से तो तब ही होता है और ई से एक की मात्रा एन से न, तो इसको देखिए इसे तेन भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ते हैं? मान लीजिए आप पढ़ लिए, आपको आपसे मतलब कोई सवाल करता है तो आप वहाँ पे कैसे बताएंगे? पढ़े रहेंगे तब ना जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए PEAS, तो इसे क्या पढ़ते हैं? पेस। पेस क्यों नहीं पढ़े, इसे पीस क्यों पढ़े? यहाँ पे देखिए PEAR, इसको क्या पढ़ेंगे? पियर पढ़ेंगे। ये कैसे हो जा रहा है दोस्तों? सारा कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप एक बात जो है ध्यान में रखिएगा, कि एक बात मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग हमेशा जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कि हर एक ऊंचाई के बाद ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ आसमां छू पाई है, कि हर एक ऊंचाई के बाद ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ आसमां छू पाई है, कि वो जो समझते हैं खुद को ऊंचा, वास्तव में तो ऊंची केवल उनकी परछाई है, ठीक है। तो आप जो है कभी भी मतलब कि इंग्लिश सीख जाएंगे, तो इंग्लिश सीखने के बाद ये नहीं होगा कि कहीं जाकर हम लोग जो जमा देंगे किसी को, मतलब कि ये कर देंगे, नहीं। कोई अनपढ़ आदमी है, उसके सामने आप जाकर इंग्लिश बोलेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहेगा कि हाँ अपने आप को कुछ बड़ा ही समझता। नहीं, देखिए इंग्लिश आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जो है गाँव में बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चाहे कहीं विदेश गए तो वहाँ पे बोलेंगे तो इसके लिए क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। कोई अनपढ़ आदमी को देखेंगे तो उसका मदद करेंगे, हिंदी बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ तक बोलेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। पहले आइए एक के उच्चारण के नियम को आपको सिखाते हैं। तो इसका पहला नियम है जो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल ध्यान से देखिए एकदम दोस्तों। यदि आप नहीं सीखे नियम, एक भी ऐसा नियम इसमें नहीं है जो आपको नहीं आएगा, कसम से दोस्तों। आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है। तो देखेंगे, जब दो कंसोनेंट्स, कंसोनेंट मैंने बताया कि A E I O U, ये पांचों को छोड़कर जो भी बच जाता है, मैंने ऊपर बताया आपको, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दो कंसोनेंट्स के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण क्या पढ़ते हैं? ऐ के रूप में।
अब कहिएगा सर जी अय हो गया, तो अय का बहुत लोग बता देता है अय की मात्रा, तो मात्रा यहाँ पे नहीं बताता है। देखिए अय का मतलब कि दो एकले, शब्द के ऊपर क्या लगेगा, दो एकले। जैसे यहाँ पे बी ए जी, तो बैग पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ते हैं इसको भी समझिए। तो बी से तो ब लिख दिएंगे, और देखिए जी से ग लिख देंगे, ठीक है। और देखिए दो कंसोनेंट बी और जी है, इसके बीच में ए आएगा, तो इसका उच्चारण ए के रूप में होगा। तो क्या पढ़ेंगे, बी ए जी बैग, और बैग मिस होता है थैला। लेकिन दोस्तों मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अर्थ बताऊंगा तो ये वीडियो जो है 2-3 घंटा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथ इसका बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको जो है अर्थ भी बता दूंगा। तो यहाँ आप देखिए CAT, तो इसके आप ही खुद बोलिए ना दोस्तों, सी से तो यहाँ पे स नहीं लिखेंगे। देखिए सी का उच्चारण कहीं कहीं स भी होता है, कहीं कहीं क भी होता है, तो ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। जितना भी कन्फ्यूज़न होगा इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, सारा कन्फ्यूज़न आज के इस वीडियो में दूर होगा मेरे दोस्त। आप लोग जी यकीन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगा है, क्योंकि एक एक वीडियो को PDF को तैयार किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बोलते बोलते दोस्तों 1-1.5 घंटा जब बोला जाएगा ना, तो पूरा हलक सूख जाता है ना, तो लाइक करते रहेंगे। तो देखिए सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में होगा, टी से होगा ट, और ए है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे, CAT कैट पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एफ से फ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एन से न लिखे, ठीक है। और देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, तो उसको उच्चारण ए के रूप में होगा, तो क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे BAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बैड। क्यों पढ़ेंगे फिर भी समझिए दोस्तों, एक मतलब कि एक एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रहा है ना, दूसरा भी समझ नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा तो आएगा यार, चौथा नहीं आया, पांचवा भी आएगा, पांचवा नहीं आया, छठा भी आएगा। मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक नहीं आएगा तो एकदम अंतिम तक सिखाएंगे, लेकिन सिखा कर ही छोड़ेंगे। बस आपको भी यही मतलब कि दिमाग में लगा लेना है कि सर जी जितना मेहनत कर रहे हैं, बस उसका तो 5% तो आपको मेहनत करना है जी, इतना तो मेहनत कर लेना है। इतना मेहनत करने के बाद आपको दोस्तों दोबारा ये सब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए, अंग्रेजी की बिल्कुल आप जो है प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए CAP, तो क्या पढ़ेंगे, सी का उच्चारण क के रूप में, ए है तो उसको उच्चारण आई के रूप में, पी से प तो कैप। देखिए HAT, तो एच का उच्चारण ह के रूप में, ह लिख दिए, ठीक है। ए है तो उसको उच्चारण आई के रूप में, टी से तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हैट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे BAT, क्या पढ़ेंगे, बैट। खुद से बोलेंगे, साथ साथ बोलना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे CAN, क्या पढ़ेंगे, बोलिएगा, कैन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैन। MAN, क्या पढ़ेंगे, मैन। क्यों पढ़ेंगे, M से म होता है, ए है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, एन से न तो मैन नहीं पढ़ेंगे, या कि मान पढ़ेंगे, नहीं मैन पढ़ते हैं दोस्तों एकदम। कोई पढ़े मतलब कि कहेगा, किसी के दिमाग में आएगा मान, यार मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और MAN मान पढ़ता है, यार बिल्कुल गलत है। तुम मान क्यों पढ़ रहे हो, सर ने बताया दो कंसोनेंट के बीच में ए आया, उसका उच्चारण ए के रूप में, तो मैन एकदम क्लास में ही याद कराएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में ही याद कराएंगे। तो यहाँ आप देखिए RAT, तो क्या पढ़ेंगे, रैट, रैट, ठीक है। तो आर से होता है र, और ए है तो उसको चला आई के रूप में, टी सेट तो हो जाएगा रैट। अब ये नहीं कि सर जी के हिंदी नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। रैट मिस होता है चूहा, मैन मिस होता है आदमी, ये बैट मिस बल्ला होता है, ये सब याद है दोस्तों, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक एक नियम रूल को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है ए के उच्चारण के नियम का, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखिए जब किसी वर्ड में ए आए, क्या हो दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो ए का उच्चारण जो ए के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि एक एकले के रूप में। अब आइए यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा ए के तुरंत बाद ए के क्या है, कंसोनेंट है जी, और उसके तुरंत बाद ई आया, तो यही ना रूल कह रहा है कि ए के तुरंत बाद के कंसोनेंट आएगा और ई है, या एक कंसोनेंट मतलब कि के भी कंसोनेंट है जी, क्या पढ़ेंगे, ई है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आएगा, तो ई आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी को ब लिख दिया, और देखिए ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, के से क लिखेंगे क्योंकि अंतिम में ई आया है, ठीक है। जब भी ई नहीं आता तो बी ए के क्या पढ़ते हैं, बैक पढ़ते हैं, ठीक है ना जी।
तो यहाँ देखिए बी ए के ई बेक पढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक इससे समझ नहीं आया फिर अगला पॉइंट देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए एफ से होता है फॉ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए के तुरंत बाद के कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है। तो देखिए हम लोग जो है ए का जो उच्चारण है ए के रूप में कर लेंगे, ए का उच्चारण क्या करेंगे ए के रूप में कर लेंगे। के से क्या लिखेंगे का, तो क्या हो जाएगा फेक, एफ ए के ई फेक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आइए फिर लास्ट पॉइंट समझाते हैं, एल ए टी ई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों लेट। देखिए बचपन में तो हम लोग पढ़ते थे लेट 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 इस तरह से पढ़ते थे ना जी, लेकिन केवल रटते थे। लेकिन यहाँ पे रटने वाला सवाल खत्म एकदम। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जीरो से हीरो बनाते हैं दोस्तों आप लोग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप लोग कहिए कि सर जी सब्सक्राइब क्यों करें, तो मैं बेहतर तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करोगे, क्यों नहीं करोगे दोस्तों, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल से ल लिखेंगे, ए है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, टी से ट तो हो जाएगा लेट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए बी ए एस ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों बेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच ए टी ई क्या पढ़ेंगे हेट, क्यों, क्योंकि एच से ह होता है, ई यहाँ पे ए है और टी क्या है कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई है, तो जब ए है तो इसको उच्चारण ए के रूप में करेंगे। यहाँ पे देखिए टी से ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एच ए टी ई हेट। अब देखिए डेट हम लोग पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सर जी इसका भी नियम होता है क्या, तो जी हाँ दोस्तों इसका भी नियम है, एकदम आसानी से सिखाएंगे। तो डी ए टी ई क्या पढ़ेंगे डेट, सी ए के ई केक पढ़ेंगे, एस ए एम ई सेम, एम ए के ई क्या पढ़ेंगे मेक, आर ए के ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों रेक। देखिए ना समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को आपको दिखाते हैं, ये अगला रूल्स है, इसको समझिए। देखिएगा दोस्तों जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं अ के रूप से पढ़ते हैं। जैसे ए के तुरंत बाद तो ए है, इसके तुरंत बाद देखिए डबल एल आएगा तो देखिए ए को क्या पढ़ेंगे अ के रूप में पढ़ेंगे, अ हो जाएगा, एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे। और देखिए डबल एल आया तो एक एल को हम लोग ल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एच से क्या होता है ह लिखेंगे और ई है तो उसको उच्चारण अ के रूप में कर दिए, ह हो गया। एल से क्या लिख देंगे दोस्तों ल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हॉल, और एक एल हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एस से आधा स होता है लिख दिए, एम से म होता है और ए आया तो उसको उच्चारण आओ के रूप में, एल से ल तो हो जाएगा दोस्तों स्मॉल। तो एस एम ए डबल एल स्मॉल दोस्तों इस तरीके से कोई बताएगा, एक एक मात्रा को लिखकर बताएगा, नहीं बताएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है जाकर पूरे यूट्यूब पर छान मारिए दोस्तों, ऐसा वीडियो मिल जाएगा, तो यहीं पे पढ़ाना छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे सी ए डबल एल, तो देखिए सी का उच्चारण क के रूप में, यहाँ भी सी का उच्चारण स नहीं हो रहा है, क के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा सी का उच्चारण क के रूप में, ए डबल एल तो उसको उच्चारण ऑल के रूप में हो जाएगा। तो सी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे कॉल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों कॉल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे एफ ए डबल एल तो एफ से होता है फ लिख दिए, ठीक है। और देखिए ए डबल एल आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में, और एल से होता है ल तो हो जाएगा दोस्तों फॉल, एफ ए डबल एल फॉल। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी लिखकर बता दे रहे हैं, ये छोटे छोटे वर्ड हैं आपको खुद से बोलना है, आपको बोलवाएंगे अभी। देखिए एस से आधा स हो जाएगा, देखिएगा टी से ट लिखेंगे ए डबल एल तो इसमें ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों स्टॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल, स्टॉल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत लोग स्टॉल पढ़ लेता नहीं, स्टॉल। आज की इस वीडियो के बाद समझ में आया जी, बिल्कुल आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा, आप सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, टी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे टॉल, और कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, बोलिएगा। चलिए टी ए डबल एल टॉल, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए डबल एल क्या पढ़ेंगे वॉल। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में तो लाइक करेंगे, सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, और वीडियो के कमेंट जो होता है दोस्तों नीचे होता है, कमेंट करेंगे ज़रूर कि सर जी मुझे मज़ा आया कि नहीं आया, तभी मैं समझूंगा कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया तो आपको मज़ा आया, तो मुझे भी मज़ा भी आएगा। देखिए यहाँ देखिए बी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे दोस्तों बताइएगा, बी ए डबल एल पढ़ेंगे बॉल। यहाँ देखिए एम ए डबल एल क्या पढ़ेंगे, एम से तो म हो जाएगा और ए है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, एल से ल तो हो गया क्या मॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को आपको देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है इसको समझिए। जैसे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जब किसी वर्ड में एक के बाद आर आए, मतलब कि कोई भी वर्ड है
कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड, मतलब ये जितने भी वर्ड लिए इसी वर्ड को छोड़कर आप कहिएगा सर जी यही वर्ड वर्ड रहेगा, तो नहीं, दुनिया के कोई भी वर्ड रहेगा तब भी ये नियम लागू होगा। ठीक है, अब कहिएगा सर जी वर्ड ये सब आपको नियम रूल्स बता रहे हैं तो याद कैसे होगा? आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, एक बार और देख ना लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको याद नहीं होगा ना तो आप समझिएगा कि कहिएगा सर जी क्या आप मतलब कि बोलते हैं सही और करबे करते हैं सही। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिए, याद करने की झंझट खत्म और याद ही हो जाएगा क्लास में। जैसे आप देखिए BAR तो देखिएगा BE, देखिए जब किसी वर्ड के बाद आर आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आ के रूप में पढ़ते हैं, आ के मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार और समझिए, ए के बाद आर आए तो ए के बाद तुरंत आर आया तो हम लोग ए को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आ के रूप में पढ़ेंगे। देखिए बी से ब हो जाएगा और ए है तो ए का मैंने आपको बताया था बी ए से बा हो जाएगा। और देखिए के को क लिख देंगे और आर को इस पर कन्हैया चढ़ाएंगे तो BAR के क्या हो जाएगा दोस्तों? बार्क। देखिए ए से लिखेंगे, फ लिख देंगे, ए से आ की मात्रा होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, जब बेसिक क्लास आप मेरे किए होंगे तो आपको पता होगा। तो BFA से क्या होगा था? फा। और देखिए आर को हम लोग छोड़ते हैं, जब बीच में आर आता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं और एम को लिख देते हैं और आर जो है उसको ऊपर कन्हैया चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? FARM, फार्म। देखिए ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। ये नहीं हो सकता है कि आप कहेंगे सर जी समझ नहीं आया, कैसे नहीं आएगा दोस्तों? ठीक है, यहाँ देखिए PARK तो पार्क पढ़ेंगे और फिर से कैसे पढ़ेंगे इसको भी समझ लीजिए। तो PA से क्या होता है? पा। ठीक है, आर को छोड़ेंगे, के से क लिखेंगे और आर को ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? PARK, पार्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए CART, कार्ट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इसको समझिए। CA से क्या होता है? का। और देखिए आर से र और टी से ट तो कार्ट कहिएगा सर जी, सी का उच्चारण केवल क कर रहे हैं, स कब कीजिएगा? तो धैर्य बनाए रखेंगे, सारा सारा कुछ मिलेगा। ये जो दही होता है दोस्तों, अभी दही मिल रहा है, ऊपर का क्रीम अभी आपको साथ साथ मिलेगा, क्रीम भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, समोसा मिलेगा, लिट्टी मिलेगा, यानी कि सारा कुछ मिठाई का जितना भी आइटम होता है आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन आप खा भी लेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। समझे? मज़ा भी आएगा। तो यहाँ देखिए देखिए DAR के क्या पढ़ेंगे? डार्क। HARM क्या पढ़ेंगे? हार्म। ठीक है ना, हार्म पढ़ेंगे। देखिए MAR के तो क्या पढ़ेंगे? मार्क। कैसे पढ़ेंगे? तो MA से माँ होता है, आर से ऊपर रेप चढ़ाएंगे, के से का तो मार्क। WARN यार्न। MARK मार्क। WARM वार्म। समझ में आ गया? तो आप जो है दुनिया के किसी भी वर्ड्स को उठाइए, एकदम ये नियम लगेगा, एकदम धुआं से उड़ा दीजिए। या कोई भी बच्चा भी है उसको समझाना है आपके घर में तो उसे भी बिल्कुल आसानी से समझा पाएंगे। तो जब ए के बाद ST या SK, ठीक है ना, जब ए के बाद ST या SK आए तब भी ए का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? आ के रूप में होता है। ठीक है, जब ए के बाद ST या SK आए, देखिए ए के बाद ST है, यहाँ पे देखिए ए के बाद SK है तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? आ के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, या PA से क्या होता है? पा, एस से आधा स और टी से ट। तो यानी कि रूल भी आप याद करेंगे तब भी सही है, रूल भी याद नहीं है, केवल मात्रा याद है, अ से लेकर अ तक जो मात्रा होता है ना वह याद है तो बस आप बना पाएंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल नाम लिखना आता है ना जी, तो आइए समझिए। PA से मैं पी से प आपको बताया था, ए से आ की मात्रा होता है ना जी, एस से आधा स होता है और टी से ट होता है, तो PAST क्या पढ़ेंगे? पास्ट पढ़ेंगे। आ गया मज़ा? बिल्कुल मज़ा आएगा। देखिए उसके बाद यहाँ आप देखिए MASK, तो MA से क्या होता है? माँ। एस से आधा स होता है, के से क होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मास्क। मास्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए LAST, तो LA से क्या होता है? ला हो जाएगा। एस से आधा स होता है, टी से ट तो क्या हो जाएगा? लास्ट पढ़ेंगे ना जी। चलिए अब आपको खुद से बोलना है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको खुद से बोलना है कि क्या पढ़ेंगे इसे। BASK क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बास्क। क्या पढ़ेंगे? बास्क पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको रॉन्ग कर दे रहा हूँ और आपको से पूछ रहा हूँ, आप लोग खुद बताएंगे। चलिए यहाँ पे FAST तो क्या पढ़ेंगे? फास्ट पढ़ेंगे। TASK क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टास्क। TA से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टा, एस से आधा स, के से क तो हो जाएगा दोस्तों मेरे टास्क। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? टास्क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CAST तो क्या हो जाएगा? कास्ट।
यहाँ देखिए FLASK, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्लास्क। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एकदम चुटकियों में सिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त मेरे देखेंगे, एफ से आधा फ होता है ना जी, एल ए से क्या होता है? ला होता है, एस से आधा स होता है, के से क। तो क्या पढ़ेंगे? फ्लास्क नहीं पढ़ेंगे, फास्क पढ़ेंगे, बुर्बक आदमी नहीं। एकदम कोई यदि फास्क पढ़ता है तो उसको बुर्बक बनाकर उसको समझा देना है, बुर्बक बनाकर छोटा नहीं है। तो देखेंगे रूल नंबर 6 है, ए के उच्चारण के नियम को, इसको समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, क्या दोस्तों? कि जब किसी वर्ड, कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड, उसमें ए के बाद वाई आता है तो ए को हम लोग ए के रूप में ही पढ़ेंगे। एक मतलब एक मात्रा, देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे बी है और बी के तुरंत बाद ए है, तो उसके बाद क्या आया? वाई। तो यही ना रूल कहता है जी, ए के तुरंत बाद वाई आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे बी से ब हो जाएगा और यहाँ पे ए और वाई साथ में आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? BAY, बी। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे देखिए, MAY में क्या पढ़ेंगे? MAY में। उसके बाद DAY डे, जैसे हम लोग दिन के बारे में पढ़ते थे ना जी, तो DAY सर जी समझ में नहीं आ रहा था कि बचपन से आज तक पढ़ते आ गए, DAY डे होता है और इसका भी नियम रूल होता है क्या? तो होता है ना जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नहीं? तो देखिए DAY, तो डी से तो ड लिखेंगे और AY आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में होगा अंतिम में, तो डे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए SAY क्या पढ़ेंगे? से। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, यहाँ पे रॉन्ग कर दे रहा हूँ और आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, तभी आपका प्रैक्टिस, यानी कि सारा कुछ इसी में याद कराते चलेंगे। चलिए PAY क्या पढ़ेंगे? बोलिएगा, PAY पे। उसके बाद WAY क्या पढ़ेंगे? वे, क्योंकि W से वा होता है और AY आया तो इसको उच्चारण ए के रूप में, तो हो जाएगा दोस्तों वे। उसके बाद यहाँ पे PLAY, तो पी से आधा प होता है और एल से ल लिख देंगे और AY है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, तो हो जाएगा प्ले। GAY गे। ठीक है, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे रूल ले लिए हैं। ये सब रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, PAIN और देखिए एक होता है PEN। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी बता दे रहे हैं, पहले ध्यान से देखेंगे। जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद NL आए तो AI को A से पढ़ते हैं। देखिए ना, जब कोई वर्ड में AI है जी और उसके तुरंत बाद एन है या एल है, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे देखिए AI के तुरंत बाद एल है तो इसको AI को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए के रूप में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो पी से प लिख दिए और AI है तो उसको चरण आई के रूप में नहीं करेंगे, ए के रूप में करेंगे। ठीक है, तो PAIN पेन पढ़ेंगे। ठीक है, पैन नहीं पढ़ेंगे, पेन। उसके बाद देखिए BAIL, तो बी से तो ब लिख दिए और AI है तो उसको चरण ए के रूप में कर लेंगे और देखिए एल से होता है ल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? BAIL बेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि BAIL मैंने क्या बताया आपको? बेल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए बी से तो ब हो जाएगा और AI है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, एल से होता है ल, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा एम से तो म लिख दिए मैं और देखिए AI है तो उसको उच्चारण ए के रूप में और देखिए एन से होता है ना, तो मेन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जी मैन क्यों नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ ले रहे हैं। तो देखिएगा, मैन इसको नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे, क्योंकि रूल्स जो नियम रहेगा उसी के अनुसार न जी चलेंगे। ठीक है, जिसे आप देखिए आर से होता है र और देखिए AI है तो उसका उच्चारण ए के रूप में, ए के रूप में, एन से होता है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रेन। और देखिए ये जब मैं बोलता हूँ तो उसका उच्चारण क्या होता है? ए के रूप में। किसी भी शब्द के ऊपर दुनिया के कोई भी वर्ड होगा, जब भी ए की मात्रा लगेगा तो उसमें एक के लिए ऊपर लगेगा। ठीक है, ए मतलब कि एक के लिए, समझ गए? देखिए समझ नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए एच से ह लिख देंगे और AI है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, एल से ला होगा हेल, तो क्या हो जाएगा? हेल। और देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ते तो थे लेकिन यहाँ पे अब बताइए, मैं यहाँ पे रूल बता देता और PAIN पेन पढ़ देता, BAIL बेल पढ़ देता और आगे बढ़ जाता, तो आपको कुछ समझ में आता? नहीं आता, क्योंकि आपको बिल्कुल बिगिनर है, आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश यदि आपको पढ़ना है तो। ठीक है,
देखिएगा रूल नंबर 8 को मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को हम लोग ए आ के रूप में पढ़ेंगे। आइए ना यहाँ पे देखते हैं। जैसे ए के तुरंत बाद ए है और इसके तुरंत बाद आर ई आया, ए के तुरंत बाद आर ई आया, ए के तुरंत बाद आर ई आया, तो सी को क लिख देंगे। और देखिए ए आर ई जब, मतलब कि ये रूल भी समझिएगा तब भी सही है। और मैं एक और रूल बता दे रहा हूँ जो इससे भी आसान है, इसको भी समझ लीजिए। तो सी को केवल आप क लिख दीजिए और ए आर ई आया तो आँख मूंद कर ईयर, इसमें ए जोड़ दीजिए और देखिए अ लिख दीजिए और र लिख दीजिए, आर से होता है र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईयर। बस झंझट ही खत्म। ईयर, बस लास्ट में ईयर जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम, एम से होता है म और इसमें ईयर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मेयर, मेयर या मेयर, मेयर हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे अ के जगह पर यहाँ पे आप य का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी का उच्चारण एक ही हो रहा है। तो आप कहिएगा सर जी यहाँ पे अ लिख दिए, यहाँ पे यह लिख दिए, ये कैसे हो गया, यह असंभव नहीं, संभव, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी से तो ड लिख देंगे, ई आर ई आया तो उसको जो ईयर के रूप में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों डेयर। क्या हो जाएगा, डेयर। चलिए यहाँ पे देखिए एल ए वाई ई आर, तो एल से ल लिखेंगे, ए वाई ई आर तो हो जाएगा दोस्तों लेयर। इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लेयर पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों, आपको सारा कुछ बता दिए, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ पे आप लोग बताएंगे दोस्तों कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एफ ए आर ई क्या पढ़ेंगे, फेयर। अब मान लीजिए हम लोग जाते हैं क्रीम खरीदने, फेयर लवली तो सभी क्रीम लगाया होगा, सही बात है, बचपन में लगाइए तो या अभी लगाइए तो ज़्यादा लड़कियाँ उपयोग करती है फेयर लवली के, ठीक है ना जी। और लड़के कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लगा लेते हैं गोर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि कुछ लड़के भी फेयर लवली का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ठीक है, बुरा ना मानेंगे क्योंकि ये सब रियलिटी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक मैंने भी कभी कभी लगाया है, बचपन में लगाया, अभी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए एफ से फ लिख देंगे और इसमें ईयर जोड़ेंगे तो हो जाएगा फेयर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फेयर हो जाएगा। समझ गए ना जी, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए शेयर, अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, हम लोग मोबाइल तो चलाते हैं सभी, किसी के पास मान लीजिए एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, और ये जो है इसके पास मोबाइल है और इसके पास भी मोबाइल है, तो ये क्या करता है, एक फिल्म भरवाए नया, ठीक है। आ कहता तनी फिल्मिया के शेयर तनी कर दो यार, तो लो तो यार शेयर, तो यहाँ पे हम लोग तो शेयर 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 करते रहते हैं, तो वही ना जी शेयर है। और शेयर मीन्स इंग्लिश का यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, शेयर मीन्स शेयर करना होता है जी, भेजना होता है। तो एस एच ए आर ई, तो एस एच से होता है, इसमें तालाबे सा लिखेंगे और ए आर ई आया तो उसमें एयर जोड़ देना दीजिए जी, तो हो जाएगा एयर। तो एस एच ए आर ई क्या पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे रूल नंबर 9 को बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट समझिए दोस्तों। जिंदगी बनना है, जिंदगी बनवाना है, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इस वीडियो को कम से कम लाइक करते रहेंगे और वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए ना कीजिए, इससे मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को एक बार देख लेंगे आप खुद सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, देखिए ना ए आई के बाद आर है ना जी, इसमें देखिए ना ए आई के बाद आर है ना जी, इसमें देखिए ना ए आई के बाद आर है, तो ए आई के बाद आर है ना जी, तो ए आई को भी एया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एया के रूप में। जैसे यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखने की यहाँ पे ज़रूरी है। देखिएगा सी एच से होता है, देखिए सी एच ए आई आर, तो सी एच से च होता है। अब देखिए ए आई आर आया तो इसमें एयर जो ना दीजिए, चेयर, चेयर हो गया एकदम। ये तो रूल मैंने ऊपर बताया है आपको। देखिएगा पी ए आई आर, तो पी से तो प लिख देंगे और ए आई आर आया तो इसमें एयर जोड़ दीजिए ना जी, यहाँ पे अ जोड़िए, यहाँ पे यह की जगह पर यह लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए एफ ए आई आर फेयर, एच ए आई आर हेयर, ए आई आर एयर, एयर मीन्स हवा। दोस्तों हम लोग जो है एयर का प्रयोग तो जानते थे कि यार सर जी ईयर नहीं हमको आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ना ईयर तो है एकदम, जो भी आप नहीं सोचे होंगे वह क्लास में आज याद दिलाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एम ए आई आर, तो मेयर पढ़ेंगे दोस्तों, तो एम से होता है म, ए आई आर तो इसमें जोड़ेंगे, एयर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा मेयर। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, मेयर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए, जब किसी वर्ड में ए यू आए
और ए यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, औ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड, मैंने यहाँ पे ये कि इसको मैं कलर कर दिया हूँ, ठीक है, लाल कलर कर दिया हूँ, ठीक है। तो इससे जी क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा जब भी कोई वर्ड में, तो यहाँ पे ए यू है, तो ए यू का उच्चारण औ के रूप में पढ़ेंगे तो सी से तो क होता है, और देखिए ए यू का उच्चारण औ के रूप में कर लेंगे, और जी एस टी, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ए यू जी एस टी, कॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन ए यू जी एस टी वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉटी, देखिए अंतिम में वाई आएगा तो उसको उच्चारण बड़ी ई के रूप में कर लेंगे, ठीक है। आइए समझाते, नहीं समझ में आया एक बार और लिखेंगे, एकदम लिख लिख कर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एन से होता है न, और ए यू आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में, जी एस टी तो इसका उच्चारण ट के रूप में हो जाता, लेकिन इसमें वाई आया अंतिम में तो इसका उच्चारण टी के रूप में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉटी, हो गया ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ए यू ए सी, तो देखिएगा सी का उच्चारण जो हो जाएगा क के रूप में, ए यू आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में, एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करेंगे, ई को इसमें साइलेंट कर देंगे, कॉज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना जी। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए डी ए यू जी एस टी आर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डॉटर, ठीक है, डॉटर, डॉटर, डी से ड लिख देंगे, ए यू है तो उसको चलो औ के रूप में, जी एस टी आर तो टर, इसमें ई को साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए रूल नंबर 11 को बताएंगे, और यहाँ पे रूल को बताकर एक के उच्चारण के नियम को समाप्त कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ई के उच्चारण के नियम, बस 11 नियम याद हो गया, ए के उच्चारण समाप्त, और बस इतना से ही आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, क्या दोस्तों, कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी औ के रूप में पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए सी है और उसके तुरंत बाद ए डब्ल्यू आए तो उसको उच्चारण औ के रूप में पढ़ लेंगे, तो सी का उच्चारण क के रूप में, और ए डब्ल्यू है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, सी ए डब्ल्यू, को, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए एस से होता है स लिखेंगे, और देखिए ए डब्ल्यू आएगा तो उसके उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो सौ, एस ए डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सौ पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एल ए डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, लॉ, तो देखिए एल से होता है ल लिख देंगे, और ए डब्ल्यू है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो क्या हो जाएगा, लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर ए डब्ल्यू, तो आर से होता है र, ए डब्ल्यू आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रॉ, रॉ, ठीक है, क्योंकि इसमें औ के उच्चारण आ रहा है। देखिए यहाँ पे एस एच ए डब्ल्यू एल, तो क्या पढ़ेंगे, सॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ ए डब्ल्यू एन, फॉन, ठीक है ना। बस दोस्तों आपको ये नियम याद करने के लिए एक दो बार वीडियो को देख लेना है, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कर ही दूंगा, और एक बार में मैं क्लियर करने की गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ई के उच्चारण के नियम, अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट नियम है आपका कि कहता है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण जो है ए के रूप में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे ई के उच्चारण के नियम को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बताया है क्योंकि ये ई के उच्चारण में भी आता है और ए के उच्चारण के रूप में भी आता है, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया तो उसको उच्चारण ए के रूप में, तो इसको आप लोग जो केवल रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। तो एस ई टी क्या पढ़ेंगे, सेट, पी ई टी पेट पढ़ेंगे, डी से ड, ई से एक ही मात्रा, एन से ना, तो डी ई एन डेन, एल ई टी लेट, एन ई टी नेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच ई एन हेन, जी ई टी गेट, डब्ल्यू ई टी वेट, ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ लिए। आइए रूल नंबर सेकेंड को बताते हैं, ई के उच्चारण के नियम के जो है रूल सेकेंड है, इसको देखिएगा। जब किसी वर्ड में डबल ई आए, कोई भी वर्ड हो, दुनिया के कोई भी वर्ड हो, तो वो डबल ई का उच्चारण जो बड़ी ई के रूप में करेंगे। अब कहिएगा सर जी बड़ी ई के रूप में करेंगे तो इस बड़ी रूप से कर लेंगे, डी डबल ई पी, डीप, तो बड़ी ई की मात्रा का भी यहाँ पे ज़रूरी है दोस्तों। बहुत लोग जो है यूट्यूब पर पढ़ा देता है कि डबल ई के रूप में करेंगे लेकिन मात्रा नहीं बताएंगे। बताइए आपको मैं यहाँ पे मात्रा नहीं बताता तो आपको समझ में आता, नहीं आता। अब देखिए एक एक पॉइंट को यहाँ पे पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं एकदम, जिस तरह जो है आपको दोस्तों जो मतलब कि डॉक्टर होता है एक एक बॉडी का पोस्टमार्टम करके जोड़ देता है दोस्तों, मतलब कि ठीक है ना, एकदम सामान वामान सब निकाल के एकदम जोड़ देता है, ठीक है। पोस्टमार्टम भी कर देता है, ऑपरेशन कर देता है, उसी प्रकार यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए डी से तो ड लिखेंगे, डबल ई आया तो उसको उच्चारण बड़ी ई के रूप में, पी से प,
डीप हो जाएगा। यदि आपको स्पेलिंग रूल्स भी याद नहीं है तब भी याद हो गया, इसीलिए न कह रहे हैं जी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एफ डबल ई टी फिट, एफ से फ लिख देंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से ट, तो क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा ना जी। अब देखिए एस डबल ई के सिक, के डबल ई पी कीप, डब्लू से वह होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प वीप, एच डबल ई एल हील, डब्लू डबल ई के वीक। यहाँ देखिए जे डबल ई पी जिप। आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डब्लू से वह होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यहाँ पर देखिए के से क, तो हो जाएगा वीक, वीक होगा कि नहीं। उसके बाद आइए यहाँ पे रूल नंबर 3 को समझिए बिल्कुल ध्यान से, कि जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। ठीक है, देखिएगा देखिएगा यहाँ पे बी ई ए टी, तो ई ए आया इसमें वर्ड में, तो बी से तो ब लिख देंगे, ई ए आया तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में, टी से ट हो जाएगा तो बीट हो गया ना जी। इस तरह से कोई पढ़ाएगा? आप ही खुद बोलिए ना जी, कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एच डबल ए, यहाँ देखिए एच से ह लिख देंगे, डब ई ए है तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में, टी से ट, तो हीट हो जाएगा। हीट हो गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए एम ई ए टी मीट, तो एम से म, ई ए आया तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में, टी से ट, तो हो जाएगा मीट। ठीक है, यहाँ देखिए एन ई ए टी, तो एन से होता है न, डबल ई ए आया तो उसको उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, टी से ट, तो क्या हो जाएगा नीट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए टी से तो ट, हम लोग बहुत लोग चाय पीते थे, चाय जो है ड्रिंक किया नहीं जाता है, उसको टेक टी, मतलब चाय को लिया जाता है। जब हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे टेक टी का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक टी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपको टी बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं, टी करते आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टी दे दो या चाय दे दो, तो यहाँ पे हमने समझा नहीं था कि यार टी का भी ट्रिक होता है बिल्कुल होता है। टी से तो ता हो गया ना जी, और ई ए है तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे तो टी ई ए, टी मिस चाय होता है दोस्तों, ठीक है ना। एस ई ए सी, तो एस से होता है स, ई ए आया तो उसको बड़ी के रूप में करेंगे तो सी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एल ई ए एन, तो एल से होता है ल, डब यहाँ पे ई है, ई ए है तो उसका बड़ी के रूप में, एन से ना, तो लीन हो गया, पी ई ए के पीक। ठीक है, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल आसानी से बताएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जब ई ए या डबल ई के बाद आर आया तो ई ए या डबल ई के उच्चारण जो बड़ी ई के रूप में जोड़ेंगे और प्लस में अ जोड़ देंगे। जैसे डबल ई आर, तो डी नहीं पढ़ेंगे, डी आर पढ़ेंगे। कैसे, डी से ड, और देखिए डबल ई के बाद आर आया तो उसको उच्चारण डी आर के रूप में करेंगे। ठीक है, डी आर, तो डी से ड लिखेंगे, डबल ई आर आया तो इसमें ईयर जोड़ देंगे तो डी आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एफ ई ए आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे फियर, एफ से फ लिख देंगे, यहाँ पे ई ए है तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, और देखिए अ है ना तो अ लिख देंगे, आर से क्या है र है तो क्या हो जाएगा फियर हो गया। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे सी एच डबल ई आर तो चीयर, जैसे यहाँ पे टी ई ए आर टीयर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ते हैं। जैसे ई के क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। ई के बाद आर आया तो ई के तुरंत बाद आर आया तो ई को हम लोग अ पढ़ेंगे, जैसे एच से ह लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आर को छोड़ेंगे, बी से ब लिख देंगे, और आर को कन्हैया चढ़ाएंगे क्योंकि इसमें ई को हम लोग पढ़ना ही नहीं है, या अ पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ पढ़िए या छोड़ दीजिए, इसको से कोई मतलब नहीं बनता है। तो हेर्ब नहीं पढ़ेंगे, हर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी ई आर एम तो जर्म पढ़ेंगे, जेर्म नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जी ई से ज लिख, देखिए जी से, तो यहाँ पे देखिए जी से ज लिखते हैं, जी से ग भी होता है और जी के उपयोग कर रहे हैं ज के रूप में। ठीक है, आर को छोड़ेंगे, एम से म लिखेंगे, और ये आर है इसको ऊपर हम कन्हैया चढ़ाते हैं तो जर्म हो जाएगा। देखिए बी ई आर बी वर्ब, बी से वह हो जाएगा, ई आर आया तो उसका ब लिखेंगे, बी अंतिम में ब लिखेंगे, और आर को कन्हैया चढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टी ई आर एम तो टी से ट लिखेंगे, और देखिए एम से म लिख देंगे, और आर है तो इसको कन्हैया चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा टर्म। तो टी ई आर एम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टर्म पढ़ेंगे।
चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए, कोई भी वर्ड दुनिया में कोई भी वर्ड ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई यू के रूप में पढ़ेंगे। जैसे डी से तो ड हो जाएगा और ई डब्लू है अंतिम में, ई डब्लू है यहाँ पे देखते रहिए ना दोस्तों, जहाँ तक नज़र जाएगा यहाँ तक ई डब्लू ही दिखाई देगा। तो हो जाएगा दोस्तों डी से यहाँ पे आधा ड हो जाएगा, ठीक है। तो आधा ड नीचे भी लिख सकते हो या इस तरह सटा के लिखते हुए तो डी हो जाएगा। तो डी से ड और ई डब्लू आया तो इसको उच्चारण यू के रूप में, तो डी यू क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डी यू। देखिए एम ई डब्लू तो एम से आधा म हो जाएगा और ई डब्लू आया तो उसको उच्चारण यू के रूप में तो हो जाएगा म्यू। जैसे एफ ई डब्लू तो एफ से आधा फ, ई डब्लू अंतिम में आया तो इसको उच्चारण यू के रूप में फ्यू। एन ई डब्लू क्या पढ़ेंगे दोस्तों, न्यू पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे रूल नंबर 7 को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़े ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे इसको समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आर ई सी आई भी तो क्या पढ़ेंगे, आर ई तो रिसीव इसे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ई आई को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। देखिए ई आई है तो इसके यहाँ पे सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे, ई आई है तो इसका बड़ी के रूप में वी से व और ई को इसमें साइलेंट। देखिए यहाँ पे कॉन्सीव है, कॉन्सीव पढ़ेंगे सी ओ एन सी ई आई भी ई, यहाँ पे देखिए ई आई है तो इसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। डी ई सी आई भी ई तो डी सी यू पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 9वां रूल है, यानी कि 9 नंबर रूल है। ये क्या समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ई यू जब भी कोई वर्ड है उसमें ई यू आपको दिख जाता है शुरू में तो ई यू को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यू के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए ई यू आर ओ पी ई तो क्या पढ़ेंगे, यूरोप। देखिएगा ई यू को यू पढ़ लेंगे, आर ओ से रो होता है, पी से प, यू को अंतिम में साइलेंट तो हो जाएगा यूरोप। जैसे यहाँ पे ई यू से यू हो जाएगा, एल ओ से लॉ हो जाएगा, जी वाई से जी। तो अंतिम में मैंने आपको बताया था कि जब भी वाई अंतिम में आएगा एडवांस इंग्लिश में तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ई वाई को हम लोग पढ़ लेते हैं बड़ी ई के रूप में। तो ई यू एल ओ जी वाई तो यूलॉजी, ठीक है। अब देखिए ए हमने क्या क्या आपको पढ़ाया कि ए का पढ़ा दिया, ए ई को पढ़ा दिया, यानी कि इसका उच्चारण के नियम मैंने बता दिया। तो ए ई आई, अब मैं पढ़ाऊँगा आई के उच्चारण के नियम, आई हो जाएगा, उसके बाद ए ई आई ओ यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आई के उच्चारण के नियम क्या कहता है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब 2 या 3 कंसोनेंट्स के बीच, 2 या 3 कंसोनेंट के बीच आए आई को क्या पढ़ेंगे, छोटी ई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा ये बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है। किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के कोई भी वर्ड्स मिल जाए जिसमें दोस्तों 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो उसका उच्चारण जो है बड़ी यहाँ पे छोटी ई के रूप में करेंगे, ठीक है। या आपको स्पेलिंग रूल्स याद नहीं है तब आप क्या कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा डी से ड लिखेंगे और आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में होता है, पी से होता है प, तो डी आई पी क्या पढ़ेंगे, डी पे पढ़ेंगे ना जी। यहाँ देखिए टी से ट लिख देंगे, आई का प्रयोग छोटी ई की मात्रा, एल से ल लिखेंगे तो हो जाएगा टील, ठीक है, टील हो जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए एम से म लिखेंगे, आई का प्रयोग छोटी ई की मात्रा, एल से आधा ल और के से क, तो एम आई एल के मिल्क पढ़ते थे ना जी, मिल्क मीन्स दूध तो सभी कोई पढ़ता था, हाँ जी मिल्क होता है, लेकिन इसका भी स्पेलिंग रूल्स किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए, किसी को भी पढ़ाना होगा पढ़ना होगा आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा एच से ह लिखेंगे, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा, टी से होता है ट तो हो जाएगा हीट, हीट होगा ना जी। उसके बाद चलिए यहाँ पे के आई डबल एल क्या पढ़ेंगे, कील, अब सभी को बोलना है। एस आई एल के सिल्क, आर आई बी रिब, एफ आई डबल एल फील, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, फील हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा नंबर रूल को देखते हैं। जैसे जब किसी वर्ड में आई आए, कोई भी वर्ड होगा जिसमें आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट आए, देखिए आई है इसके तुरंत बाद एक कंसोनेंट के है तो ई आए, तो आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई के रूप में ही पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप देखिएगा बी आई के ई तो क्या पढ़ लेंगे, बी आई के ई से पढ़ेंगे दोस्तों बाइक, क्योंकि देखिए बी से तो ब हो जाएगा
और देखिए आई है तो उसको उच्चारण जो है आई आएगा तो उसको आई ही पढ़ेंगे, तो इसमें आई जोड़ दीजिए। और देखिए आइक, तो इसमें आइक जोड़ दीजिए, के से का होता है तो बाइक, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आई के बाइक पढ़ेंगे, बी के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एन आई सी क्या पढ़ेंगे, एन से होता है ना, और आई सी आया तो उसको आई से जोड़ देंगे, ना इस, ठीक है, नाइस। जैसे यहाँ पे एस से होता है स और इसमें आइज जोड़ देंगे तो सा, यहाँ पे देखिए ई और जेड से होता है ज, तो हो जाएगा साइट। जैसे यहाँ पे देखिए बी आई टी क्या पढ़ेंगे, बाइट। टी आई एम ई क्या पढ़ेंगे, टाइम, खुद से बोलिए मेरे साथ। एल आई एफ ई लाइफ, अब देखिए एल आई के ई लाइक, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, क्या कि जब भी वर्ड में किसी अंत में आई ई आए तो आई ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई के रूप में ही पढ़ेंगे, आई के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे डी से तो डा होता है और इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डाई होगा ना जी। देखिए यहाँ पे एल आई ई है तो इसमें क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे पी आई ई पाई, टी आई ई क्या पढ़ेंगे, टाई पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो गर्मी का महीना चल रहा है दोस्तों, और इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ तो दया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आएंगे, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, क्या कि आई के तुरंत बाद आर आ जाता है तो आई का उच्चारण अ के रूप में करें, यानी कि आई का उच्चारण करबे मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। आई को हम लोग, मतलब मैं कहता हूँ कि आई को छोड़ दीजिए, नियम कहता है कि अ के रूप में कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है छोड़ने से। देखिए अब नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको समझाते हैं। देखिएगा आप बी से ब लिख देंगे और देखिए डी से ड लिखेंगे, आर का उच्चारण ऊपर यहाँ पर कन्हैया चढ़ाएंगे ड के रूप में, तो बी आई आर डी बर्ड पढ़ेंगे ना जी, पढ़ेंगे कि नहीं। उसके बाद डी आई आर टी वाई डर्टी, तो देखिए डी से तो डॉ लिखेंगे, ठीक है, और आर को यहाँ पर देखिए कन्हैया चढ़ाते हैं और टी से ट लिख देंगे। और मैंने आपको बताया कि आई, जब आई देखिए अंतिम में वाई है तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में कर लेंगे और आर को इसमें कन्हैया चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डर्टी होगा ना जी। उसके बाद एस एच से स लिख देंगे, यहाँ आप देखिए आई को छोड़ेंगे, आर को लिखेंगे, कन्हैया चढ़ाएंगे, टी से ट लिखेंगे, आर को ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस एच आई आर टी, सीट नहीं पढ़ेंगे, शर्ट पढ़ते हैं जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी एच आई आर पी चार्प, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चार्प, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, क्या कि कोई भी वर्ड होगा जिसके तुरंत बाद आई के बाद आर ई आए, तो आई के बाद क्या आया, आर ई आया, तो आई का उच्चारण आई के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे एफ से होता है फ लिखेंगे और आई आर ई आया तो उसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे फायर, एफ आई आर ई फायर, ठीक है। उसके बाद एच आई आर ई क्या पढ़ेंगे, हायर, क्योंकि एच से होता है ह और आई आर ई आए तो उसमें आयर के रूप में जोड़ देंगे, हो जाएगा हायर। डब्ल्यू आई आर ई वायर, टी आई आर ई टायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है दोस्तों, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को हम लोग बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एफ ई आई एल डी, तो फील्ड पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आई ई है, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है लाल कलर से, इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे लाल कलर दिख रहा है आपको, इसको समझिएगा। एफ से तो फ लिख देंगे दोस्तों, और आई ई है तो इसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, एल से आधा ल, डी से ड, तो हो जाएगा फील्ड। चलिए यहाँ देखिए बी ई एल आई एफ, तो बिलीफ कैसे पढ़ेंगे, बी से ब लिख देंगे, और देखिए इसमें आई ई है, ठीक है, बी ई से यहाँ पे छोटी के रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एल से ल लिखेंगे और आई है तो इस बड़ी के रूप में, एफ से फ, तो बिलीफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस आई ई जी ई, तो सीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर नेक्स्ट को देखते हैं कि जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एस टी आए, कोई भी वर्ड होगा जिसमें आई के तुरंत, देखिए आई है इसके तुरंत बाद जी एस टी है, आई है तो तुरंत बाद जी एस टी है, तो अब भी आई को क्या पढ़ते हैं, आई से ही पढ़ते हैं, और जी एस टी में आया जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, जी एच जो है इसको हम लोग साइलेंट कर लेते हैं। जैसे एफ से होता है फ लिखेंगे और आई है तो इसमें आई जोड़ देंगे, ठीक है, आई जोड़ लेंगे और टी को ट लिखेंगे तो हो जाएगा फाइट, और जी एच को हमेशा साइलेंट रखेंगे।
देखिए यहाँ पे LIGHT, तो इसमें देखिए एल से होता है ल लिखेंगे, और देखिए आई है तो इसमें आई जोड़ लेंगे, आई जोड़ लिए तो लाई हो जाएगा, और टी से होता है ट लिखेंगे, और GH को इसमें साइलेंट रखेंगे दोस्तों। इस तरह से समझिए बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको खुद से बोलना है, एन को तो ना लिख दिए, और IGHT इसमें क्या हो जाएगा, नाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं, MIGHT बोलिएगा दोस्तों, आपको क्या पढ़ेंगे, माइट। यहाँ पे देखिए RIGHT क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राइट। यहाँ पे देखिए TIGHT क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको जो है ज़िंदगी बनने वाली है। तो देखिए मान लीजिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे देखने से वीडियो को आपको जो है कुछ आपको हौसला मिल जा रही है, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत परेशानी जो भी होती है वो दूर हो जा रही है, तो काहे नहीं देखेंगे यार। 1-1.5 घंटे एक दिन देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, कि जब आई के बाद ND या ID आए, क्या कि आई के तुरंत बाद ND या ID आए, तब भी आई को आई से ही पढ़ते हैं। जब भी आई के तुरंत बाद, याद कीजिए, जब भी आई के तुरंत बाद ND ID आए, देखिए आई के तुरंत बाद ND ID आए तो आई को क्या पढ़ेंगे, आई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे MIN, देखिए M से होता है म, और IND तो इसमें पढ़ेंगे माइंड, माइंड पढ़ लेंगे। जैसे देखिए एफ से फॉल लिखेंगे, और इसमें IND है तो इसमें आइंड जोड़ देंगे दोस्तों। आइंड सभी में आइंड जोड़ते रहिए, बस इतना याद रखिए ना, ये रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आइंड पढ़ लीजिए केवल। देखिए बी से बॉल लिखेंगे और इसमें आइंड जोड़ लेंगे, बाइंड हो जाएगा ना जी। एक ही नियम है ना, तो जो सिंपल नियम है सारा कुछ बताएंगे, अपने से नियम जो बनाए हैं दोस्तों वो भी बताएंगे। CHILD तो चाइल्ड बनाएंगे जी, चाइल्ड से लिखेंगे, चाइल्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है रूल्स है दोस्तों, इसे देखेंगे। देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S के बाद ION आए तो आई को हम लोग छोड़ देंगे या आई को अप पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ATTENTION, अटेंशन नहीं पढ़ेंगे, अटेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिएगा लास्ट में TS के बाद ION, TS देखिए T है, ठीक है, इसके तुरंत बाद TION है, ठीक है, T के तुरंत बाद ION है, TI या S के तुरंत बाद आए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, या आई को हम लोग साइलेंट कर लेंगे या उसे पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे CREATION तो क्रीसन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे MENTION मेंशन, यहाँ पे देखिए टेंशन, TENSION टेंशन। जैसे यहाँ पे PENSION पेंशन, जो लोग बूढ़ा हो जाता है उसे क्या मिलता है दोस्तों, पेंशन, और जो लोग जवान रहते हैं उसको क्या मिलता है, टेंशन। ये सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे, अब देखिएगा मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, ए को पढ़ा दिया, EAEI, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा ओ का, उसके बाद अंतिम में यू को पढ़ाकर साइलेंट कर दूंगा, यानी कि वीडियो को समाप्त कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड, देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, औ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे COT, कोट नहीं पढ़ेंगे, कॉट। देखिएगा सी का उच्चारण क के रूप में, ओ है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, टी से ट तो हो जाएगा दोस्तों कॉट, COT कॉट। देखिए ना ज़्यादातर जो है सी का उच्चारण क के रूप में ही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको रूल मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे LOG तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे लॉग। एल से तो लॉ होता है ना जी, और ओ है तो उसको चरण औ के रूप में कर लेंगे। जी से यहाँ पे देखिए जी है तो इसको चरण ग के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग। LOG लॉग पढ़ेंगे, लॉग नहीं पढ़ेंगे, लॉग। यहाँ पे देखिए FOG फॉग। देखिए फॉग का जो सेंट है आता है, हमको लगता है कि इसमें 95% या 90% लोग जो है यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं भी कभी कभी यूज़ किया हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो अच्छा को अच्छा ही कहेंगे जी, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे अच्छा नहीं कहेंगे जी, है कि बुरा कह के चले जाएंगे, नहीं ना जी। वो आपका अलग अलग तरीका हो सकता है बोलने का, कि सर अच्छा पढ़ावता, सर कहो अच्छा पढ़ावता, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। देखिए पी से तो प लिख देंगे, ओ है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, टी से ट होता है तो क्या पढ़ेंगे, POT पॉट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, POT पॉट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए HOT हॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एच से तो ह लिख देंगे, ओ है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, टी से होता है ट तो हॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद TOP टॉप, टी से ट, ओ से ओ की मात्रा, पी से प तो टॉप,
ठीक है ना, एकदम ध्यान से दोस्तों एक एक मात्रा को समझिए। ठीक है, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट है, जब ओ के बाद वाई आए, क्या दोस्तों कि ओ के तुरंत बाद वाई आए तो ओ वाई को हम लोग वाई के रूप में पढ़ते हैं, वाई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ओ के तुरंत बाद वाई है तो देखिए जे से तो ज लिख देंगे, और देखिए ओ आई को वाई पढ़ लेंगे तो ज्वाय हो जाएगा दोस्तों, जे ओ आई ज्वाय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बी ओ आई तो क्या पढ़ेंगे, बुआई नहीं पढ़ेंगे, बॉय बॉय। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी वाई ट्वाई ट्वाई, ठीक है ना, टी से ट लिख देंगे, ओ आई है तो वाई लिखेंगे तो ट्वाई, एल ओ आई एल लोयल, क्या होगा दोस्तों, लोयर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है, यहाँ देखिए जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो वो आई को आई के रूप में पढ़ेंगे। क्यों क्यों पढ़ेंगे दोस्तों, इसको समझिए। बी ओ आई एल तो बी से तो बा लिख देंगे दोस्तों, और ओ आई एल है तो इसमें ऑयल जोड़ लीजिए, बॉइल, क्या होगा दोस्तों, बॉइल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सी एच ओ आई एस सी ई चॉइस, चॉइस, क्योंकि सी एच से च होता है, ओ है तो उसका जरा वाई, ओ आई है तो उसमें वाई जोड़ दीजिए, ओ की मात्रा जोड़ लीजिए, और सी ई है तो इसमें आई यहाँ पे ई सा लिख देंगे, चॉइस। सी ओ आई एन क्वाइन, एच ओ आई एस टी वाइस्ट, एस ओ आई एल स्वाइल, एम ओ आई एस टी मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट नहीं पड़ेगा, मॉइस्ट। उसके बाद अगला रूल्स है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ओ यू आए, ओ यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे सी ओ यू एन टी काउंट। अब देखिए सर जी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ओ यू आए तो ओ यू को क्या पढ़ेंगे, आउ के रूप में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ओ यू है ना जी, तो सी का उच्चारण क के रूप में, उसमें आउ जोड़ देंगे तो आउ इसमें जोड़ देंगे, टी से ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काउंट होगा ना जी। उसके बाद यहाँ पे आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डी से तो ड लिख देंगे, ओ यू है तो इसमें क्या पढ़ेंगे, आउ के रूप में यहाँ पे जोड़ देंगे, टी से ट हो जाएगा। डाउट होगा कि नहीं, डी ओ यू बी टी डाउट पढ़ेंगे नहीं, बी को इसमें साइलेंट हमेशा रहता है, इस तरह भी नियम होता है, डी ओ यू बी टी डाउट नहीं, डाउट पढ़ेंगे। आर ओ यू एन डी क्या पढ़ेंगे, आर से र ओ यू आया तो उसमें आउंड जोड़ देंगे तो राउंड। जैसे आप देखिए एस से स लिख देंगे, इसका नियम अलग होता है, इसका नियम मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। एस से स लिखेंगे, ओ यू एन डी आया तो उसमें आउंड जोड़ देंगे तो साउंड हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। देखिए तरीका अलग अलग होता है, जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो तरीका आप अपनाइए, दोनों तीनों तरीका, जो भी तरीका होगा सारा कुछ बताऊंगा। तो यहाँ देखिए डब्ल्यू ओ यू एन डी वाउंड, एम ओ यू एन टी माउंट, क्योंकि ट है तो टी से तो ट होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, ओ के तुरंत बाद, जब ओ के तुरंत बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, देखिए ओ के तुरंत बाद एम का है कंसोनेंट है, उसके तुरंत बाद ई है, तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको रूल हो गया, लेकिन मैं रूल क्या बताता हूँ कि जब भी कोई भी वर्ड्स होगा जिसमें बीच में और अंतिम में ई दिखे, देखिए यहाँ पे ओ है ई है, ओ है ई है, ओ है ई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओ और ई को साइलेंट कर लेते हैं दोस्तों। सिंपल सा है ना जी, किताबी भाषा बनना चाहिए, जो बता रहे हैं उससे बस फॉलो कीजिए। तो यहाँ देखिए एस ओ एम ई सम पढ़ेंगे, डी ओ एन ई डॉन पढ़ेंगे, क्योंकि डी से ड, एन से न डॉन, सी से क लिखेंगे, एम से म लिखेंगे, कम हो जाएगा, एल ओ वी ई लव। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे ओ ए है तो बी से तो बा हो जाएगा दोस्तों, ओ ए है तो उसको चार ओ के रूप में, टी से तो बी ओ ए टी बोट। ठीक है, उसके बाद एल ओ ए एन ई तो क्या पढ़ेंगे, लोन, एल से ला, ओ से ओ, यहाँ पे ओ ए है तो उसको चारा ओ के रूप में, एन से ना तो लोन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए सी ओ ए टी कोट, आर ओ ए डी रोड, जी ओ ए टी गोट, टी ओ ए डी टोड। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे रूल नंबर 7 को देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, औ के रूप में पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ओ के रूप में, औ नहीं ओ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए एच से ह लिख देंगे, एच से ह लिखेंगे, यहाँ आप देखिए ओ के आए तो ओ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ अंतिम में ओ है तो ई से ए की मात्रा, और एल से ल लिखेंगे, एक एल को इसमें साइलेंट करते हैं, और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेलो। ठीक है, ये नियम भी याद नहीं है फिर भी आपको आ जाएगा, बहुत आसान तरीके। जैसे यहाँ पे समझिए डी से तो ड हो जाएगा ना दोस्त, यहाँ पे देखिए ई से एक की मात्रा और एम ओ से होता है मो, तो हो जाएगा डेमो।
ठीक है, मात्रा याद है बस ये आप बना पाएंगे। यहाँ देखिए एच से ह लिखेंगे और देखिए यहाँ पे ई का उच्चारण जो दोस्तों ही के रूप में करेंगे और आर ओ से होता है रो, तो हीरो। अब कहिएगा सर जी ये कैसे हो गया, तो एक्सेप्शन में है दोस्तों, एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए कोई होता है घर में, कोई बेटा नालायक हो गया तो उसको कितनों समझाइएगा बात मानेगा। मान ले 2 भाई है, एक भाई आपको दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, कोई मतलब किस जॉब में हो गया, डीएम हो गया, तो वो तो हो गया। और एक जो है वो कहता है ना हम बनेम तो कामे करेम, हम ना बनेम डीएम पीएम। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों ये जो है आपका बहुत ही खतरनाक है। हीरो मतलब कि हीरो है, ठीक है। ये कहता है कि हम अपने साथ ही यहाँ पे ई लगाइए, ओ लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन हम ये बड़ी ई के रूप में लेकर चलेंगे, तो चलो जाओ। बाप माँ भी अंतिम तक प्रयास करते नहीं करेगा तो तुम्हें नहीं घाटा होगा जी, तो लो लो तुम ही लो और हीरोबाजी के चक्कर में जाओ जहाँ जाना है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए METRO, तो ME से होता है मे, TRO से ट्रो, तो मेट्रो, ठीक है ना। उसके बाद रूल नंबर 8 को देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में कोई भी वर्ड होगा उसके लास्ट में OW आए तो OW को भी औ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अंतिम में OW है, अंतिम में OW है, अंतिम में OW है, अंतिम में OW है। तो यहाँ देखिए एस से आधा स होता है और देखिए NO से होता है दोस्तों नो, तो स्नो। OW को इसमें साइलेंट कर लेंगे दोस्तों या ओ के रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए YE से होता है ये, और देखिए एल से ल लिखेंगे और OW के उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। एलो, एक एल को इसमें समझ। देखिए जब भी आपको कहीं भी डबल एल दिखता है तो उसको एक एल को हमेशा साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए SLOW स्लो, WINDO विंडो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे कि सर जी हाँ मज़ा भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या OR आए, क्या दोस्तों कि ON कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ON या OR आए तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ के रूप में पढ़ेंगे या ओ को हम लोग छोड़ ही देंगे। जैसे TAILOR, तो TAI से इसमें मैंने आपको बताया ऊपर एक रूल बताया था कि टी से तो ट हो जाएगा और AI आया तो उसको उच्चारण एक के रूप में करेंगे, टे हो जाएगा। और LO इसमें ओ को साइलेंट करेंगे, एल से ल लिखेंगे और आर से होता है र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों टेलर। यानी कि दोस्तों सभी नियम इंपोर्टेंट है। यहाँ देखिए DOCTOR है तो इसमें डॉक्टर। यहाँ देखिए UNION यूनियन। यहाँ देखिए LESSION लेसन, लेसन नहीं पढ़ेंगे लेसन। उसके बाद दोस्तों अंतिम आपको रूल दिखने लगा, यानी कि हमने क्या क्या समाप्त कर लिया, एक के समाप्त कर लिया AEIO और अंतिम बचा आपका यू के उच्चारण के नियम। बस दोस्तों इतना तक आपको देखना होगा और बिल्कुल आसानी से आपको इंग्लिश आएगा। एक बार और वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, हफ्ता में एक बार और वीडियो मतलब कि शेड्यूल बना लीजिए कि एक बार देख लेंगे रिवाइज के लिए, केवल रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, याद करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि क्लास में ऐसे तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से कोई भी यदि नहीं पढ़ता होगा, जीरो से शुरू करना होगा, वो भी पढ़ लेगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को हम लोग नहीं पढ़ते, छोड़िए दीजिए। यू को अ इसमें बता रहा है, बुक बताता है अ, लेकिन ये झंझट कौन लेगा। यू को हमेशा इसमें काट ही दीजिए ना यार, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में काट दिए, ठीक है। तो आर से होता है र लिखेंगे, एन से होता है न लिखेंगे तो रन हो जाएगा। RUN रून नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे, ठीक है। LUC के लक, SUN सन। यहाँ देखिए जे से तो ज लिख देंगे दोस्तों, एस यहाँ पे यू का प्रयोग छोड़ देंगे, एस से आला स, टी से ट, तो जस्ट हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए यहाँ देखिए FUN फन, फून नहीं पढ़ेंगे फन, क्यों, एफ से फ, एन से न। DUST तो डी से तो ड लिख देंगे, एस से आधा स लिखेंगे, टी से ट और इसमें यू को हमेशा साइलेंट करेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से। जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए, कोई भी वर्ड होगा जिसमें यू के तुरंत बाद, यहाँ पे यू के तुरंत बाद RE है ना जी, यू के बाद तुरंत बाद RE है, यू के बाद तुरंत बाद RE है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, योर के रूप में पढ़ेंगे। जैसे जब किसी वर्ड, मान ली कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे पी से आधा प हो जाएगा, URE तो इसमें योर हो जाएगा, इसका उच्चारण योर के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्योर। देखिए सी से आधा क हो जाएगा, URE तो इसमें यू हो जाएगा, आर से होता है र तो योर हो जाएगा ना। उसके बाद SURE श्योर, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट को आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से दोस्त देखिएगा
कि जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, कि यू के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू का उच्चारण यू के रूप में ही करेंगे, ठीक है। जैसे सी का उच्चारण आधा क के रूप में, यू है तो उसका उच्चारण यू के रूप में, बी से ब हो जाएगा, क्यूब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यूब। जैसे यहाँ पे टी से तो आधा ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए टी से आधा ट हो जाएगा, यू का उच्चारण यू के रूप में ही कर लेंगे, एन से होता है न, और मैंने आपको बताया कि अंतिम में ई हमेशा साइलेंट रहता है, ट्यून होता है। एम यू टी ई म्यूट, सी यू टी क्यूट नहीं होता है कि किसी की लड़की को हम लोग देखें या कोई बच्चा होता है उसको हम लोग देखें तो यार कितना भाई यार कसम से यार बहुत क्यूट लग रही है, ठीक है, बहुत क्यूट लग रहा है, ठीक है ना। तो ये रियलिटी ये सब वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आम भाषा में बोले ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को आर से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एन ए टी यू आर ई, तो एन ए से होता है दोस्तों एन ए, देखिए यू आर ई, तो यू आर ई अंतिम में है, तो देखिए यहाँ पे एन का उच्चारण न के रूप में, ए है तो उसको उच्चारण ए के रूप में, ना के रूप में नहीं करेंगे, ठीक है। टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, च र, तो नेचर। जैसे आप देखिए लेक्चर, इसको देखिए बहुत लोग बचपन क्या पढ़ते थे, एफ यू टी यू आर, फू टू रे, फूटूरे नहीं, फ्यूचर पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। यहाँ देखिए कल्चर, कुलचूरे नहीं पढ़ेंगे, बहुत तो कुलचूरे पढ़ लेता, नहीं कल्चर पढ़ेंगे। देखिए प्रोनाउंसिएशन रूल सुधारना है तो स्पेलिंग रूल्स आपको बहुत ही जल्दी आना चाहिए, सब जरूरी था इसलिए मैं इसके वीडियो को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू को ये आपको बड़ा ऊ के रूप में पढ़ेंगे, जैसे आप बड़ा ऊ की मात्रा ये है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कोई नहीं बताता है, तो बी से आधा ब होता है और एल से ल, और यू ई आए तो उसको उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में, तो ब्लू क्या हो जाए दोस्तों, ब्लू, ठीक है। यहाँ देखिए टी आर यू ई ट्रू, तो टी आर से देखिए यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, इस तरह से होगा ट्रू। यहाँ देखिए सी एल यू ई क्लू, जी एल यू ई क्लू, क्योंकि जी से आधा ग और एल यू से लू, तो ग्लू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट रूल्स को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से क्योंकि यह अंतिम वाला रूल्स आपको आने वाला है। कुछ वर्ड्स में यू को क्या पढ़ते हैं, छोटा ऊ के रूप में पढ़ेंगे, जैसे एफ यू डबल एल, तो एफ से होता है फ लिख देंगे, एफ से फ लिखेंगे, यू का प्रयोग छोटा ऊ की मात्रा एल से ल। देखिए मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई वर्ड में होगा उसमें डबल एल आए तो उसको उच्चारण एक एल को उसमें साइलेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे बी यू डबल एल बुल, पी यू डबल एल पुल, पी यू एस एच पुश, ठीक है ना। उसके बाद रूल नंबर 7 को देखिएगा जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे या अ के रूप में पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे बी यू आर एन, देखिए बी यू आर पी, तो देखिए बी से ब लिखेंगे और यू का उच्चारण छोड़ देंगे, और देखिए पी से प लिखेंगे और आर है इसको कन्हैया चढ़ेंगे, बर्फ, बी यू आर पी बर्फ, टी यू आर एन टर्न, सी यू आर डी, देखिए सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, यू को इसमें छोड़ेंगे, डी से ड लिखेंगे और आर को कन्हैया चढ़ेंगे, कार्ड, सी यू आर डी कार्ड, एच यू आर, देखिए एच यू आर टी हर्ट, बी यू आर एन बर्न, एन यू आर ए सी नर्स, ठीक है ना। ये सभी स्पेलिंग रूल्स पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिएगा जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कंसोनेंट आए तो यू को अ पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक बार और समझिएगा कि शुरू में यू के बाद दो कंसोनेंट, यू है इसके तुरंत बाद एन और सी क्या है, कंसोनेंट है, तो यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ेंगे। देखिए यू एन, यू से अ लिखेंगे, एन का उपयोग बिंदी के रूप में कर लेंगे, सी एल ई तो इसका उच्चारण कल के रूप में कर, सी के उच्चारण क और एल से होता है ल, तो हो जाएगा अंकल। देखिए यू एन डी आर क्या पढ़ेंगे, अंडर, यू से अ लिख देंगे, यहाँ पे एन है बिंदी का प्रयोग कर लेंगे, डी ई आर, तो डी से ड और आर से र, इसमें ई को हमेशा साइलेंट रखते हैं, ठीक है। तो डर, अंडर, अर्जेंट, जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग बचपन में अम्ब्रेला रट रहे थे लेकिन अम्ब्रेला का स्पेलिंग रूल्स भी होता है, जी हाँ दोस्तों। चलिए यहाँ पे अंतिम रूल्स है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जब कोई वर्ड यू से शुरू हो जाता है और यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर कोई वोवेल आ रहा है तो यू को यू से ही पढ़ते हैं। जैसे यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यू होता है एन आई ओ एन, यन, तो यूनियन, यू एन आई क्यू ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूनिक, यू आर आई एन एल, तो यूरिनल, यूनिट, यू से देखिए यू का उच्चारण क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझिएगा,
यू का देखिए यू है तो इसमें यू ही लिख देंगे, ठीक है। और एन आई से 9 में छोटी की मात्रा टी से ट हो जाएगा तो यूनिट होना गया जी। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, क्योंकि दोस्तों पसीना पसीना पूरा हो गया शरीर, ठीक है। क्योंकि इतना मतलब कि ज़्यादा बोलना जो है थोड़ा सा आपको गला भी सूखने लगा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक करेंगे, सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। और यदि आपको इंग्लिश बहुत जल्दी सीखना है, बहुत आसानी से सीखना है, तो सभी दोस्तों को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।